बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर था सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट अपने लिए और बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो नाश्ता होता है वो आपको पता है, यही ब्रेड और अंडा और साथ चाय होती है। और अरहम ने फरमाइश कर दी थी मैंने आलू वाला पराठा खाना है, क्योंकि अरहम को आलू वाला पराठा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा टाइम लगेगा, उससे पहले ये चिकन के पीस पड़े थे तो मैंने कहा फ़िलहाल तुम ये खा लो। तो यहाँ पर मैंने ग्रोसरी ला के रखी हुई थी और ये मैं आपको दिखा रही थी टेबल, जो कि मैंने अपनी तरफ से तो अलमारी, एक छोटा सा अलमारी टाइप बनाया था कि उसमें सारे स्पाइसेस और कुछ बर्तन जो नॉन स्टिक है मेरे वो रख दूँगी। क्योंकि यहाँ पर जो मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ उनका किचन बहुत छोटा सा है और जो कैबिनेट्स है वो भी बिल्कुल ऐसे रफ़ सी है। तो मैंने कहा कि इस तरह तसल्ली जो है ना वो नहीं होती। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ये बनवा लेती हूँ। लेकिन यकीन कर लें, लोग इतने ज़ालिम हैं, इतने ज़ालिम कि आपको क्या बताऊँ, कि पैसे इतने ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन काम करने में बिल्कुल कंजूसी करते हैं। बिल्कुल ख़राब सच ने बनाया था। खैर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। यहाँ पर जी मेरा लिक्विड ख़त्म हुआ था, ये मैंने इसमें फ़िलअप किया। बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा कि मैं खाना बना लूँ फटाफट से, क्योंकि आज अरहम की फरमाइश थी कि मैं बनाऊँ दाल मसूर। तो मैंने दाल मसूर भिगो कर रख दी थी, तो फिर मैंने सोचा फटाफट उसको मैं बना दूँ। अच्छा यहाँ पर ना कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने ला के रखी हुई थी, तो मैंने कहा इनको कुछ को मैं स्टीम कर लूँगी और कुछ मैं खाना बना लूँगी, इसका आलू और गोभी का सालन बना लूँगी थोड़ा सा। यहाँ पर मैं बना रही थी दाल। उसके लिए मैंने एक पॉट लिया और मैंने तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उनको थोड़ा सा मैंने लाइट ब्राउन सा किया और फिर टमाटर डाल दिया। टमाटर ज़रा सा सॉफ्ट हुआ तो मैंने सारे स्पाइसेस डाल के नमक, मिर्च, हल्दी डाल के तो उनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया और फिर मैंने डाल दी इसमें दाल। ये फटाफट से बन जाती है। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है, तरीका है, लेकिन मेरा ये तरीका है कि मैं मसाला भून के बनाती हूँ। कुछ लोग ऐसे ही सारा स्पाइसेस वगैरह डाल के तो पानी में डाल के रख देते हैं, बाद में इसको तड़का लगा लेते हैं। आप इस तरीके से बनाइएगा, यकीन कर ले बहुत अच्छी बनती है। मेरे बेटे को तो यही दाल पसंद है, इतने शौक़ से खाता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मसाला भुन गया था, दाल भी डाल दी, पानी भी डाल दिया और इसको मैंने चढ़ा दिया। अच्छा यहाँ पर मैंने आपसे ये बात करनी थी कि बाज़ टाइम इंसान बड़ा बोर हो जाता है, इतनी बोरियत होती है, समझ नहीं आती कि इंसान कहाँ जाए ना। तो अच्छा यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने तुक मुलंगा जो है ना, इनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था और इनको मैंने फ्रीज़ किया था काफ़ी दिनों से, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इनको इस तरह निकाल के तो ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँ, क्योंकि इस तरह स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब हम ज़िप लॉक बैग में इस तरह की चीज़ें सेव करके रखते हैं ना, तो फ्रिज में स्पेस कम हो जाती है और हम इसकी जगह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये रख रही थी और आपसे ये भी कह रही थी कि इंसान बाज़ टाइम बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, दिल करता है कि अपने माँ बाप से मिलने को, बहन भाइयों के पास बैठने को, माँ बाप के पास बैठने को, बातें करने को। और जब हम जाते हैं, मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी मम्मा के घर गई थी, तो यकीन कर लें दिल तो बहुत था रहने का, लेकिन फिर हालात और ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो हमारा साथ नहीं देती। तो यहाँ पर ना मैं एक रेसिपी बना रही थी, वो वाली रेसिपी आपको मेरे कुकिंग चैनल पे मिलेगी, वहाँ पर आपने ज़रूर विज़िट करना है। और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत मज़े का डिज़र्ट बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर दाल भी बन गई थी। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बात कर रही थी कि दिल करता है बहुत रहने को कि हम रहें, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो और हालात हैं ना हमें इजाज़त नहीं देते। रात को भी मैं बात कर रही थी कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ना अपनी अम्मी के पास जाके बैठूं, अपने अब्बू के पास जाके बैठूं, उनसे बातें करूं, क्योंकि वक़्त का कोई पता नहीं होता। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, लंबी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कभी कभार इंसान बड़ा उदास हो जाता है बस, और हम अपने आप को भटकाते फिरते हैं, बस कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो
यहाँ पर मैं जा रही थी जी बाहर, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ पर जा रही थी मैं। वहाँ पर जाकर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया। लेनी तो एक ही चीज़ थी, लेकिन खैर मैंने 2-3 चीज़ें ले ली, तो वो भी मैं आके आपके साथ शेयर करूँगी घर। बस ऐसे ही है, ज़िंदगी बड़ी फ़ास्ट है, बड़ी तेज़ी से गुजरती जा रही है, कुछ नहीं पता ज़िंदगी का। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब जो है ना अपनों का ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें, अपनों के साथ मुखलिस रहें। यही आपके रिश्ते हैं, यही खूबसूरती है आपकी ज़िंदगी की। तो बस यही ज़िंदगी है, क्योंकि हम चाह के बिना हर किसी को खुश तो नहीं कर पाते, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपने अपने रिश्तों को बचा के रखना है। बाज़ टाइम हम रिश्तों की बड़ी कमी फ़ील करते हैं, बस हालात ऐसे होते हैं जब हम अकेले होते हैं तो बड़ा फ़ील होता है। तो जो माँ बाप, जो बेटियाँ अपने माँ बाप के पास हैं, उनको चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनके पास बैठें, उनको उनकी टांगें दबाएं, उनके पाँव दबाएं, उनका ख़ास ख्याल रखें। तो उनकी दुआएं लें, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना दिखा रही थी, ये ना आसमान पे कुछ चल रहा था, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, गैस होती है, ये कुछ होता है, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर जी हम मार्केट पहुँच गए थे। मैं आई थी अलफ़ता पर। अलफ़ता से मुझे कुछ लेना था। मेरे पास ना बीटर नहीं था लेकिन वो आई थिंक पता नहीं ख़राब हो गया था, चल नहीं रहा था। एक्चुअली वो मेरे पास था वेस्ट पॉइंट का। वेस्ट पॉइंट की जो चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी सी लोकल में आ जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपने वेस्ट पॉइंट की कोई चीज़ नहीं लेनी। ये जो है ना चीज़ चलने को तो ये चलती रहती हैं, ना चले तो ये फिर ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मैं पहुँची जी इस सेक्शन में, तो यकीन कर ले, तो बस इतना अच्छा लगा था मुझे। घर में बड़ी बोरियत हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करते हो। ये प्लांट इनके इतने प्यारे थे, बर्तन इतने अच्छे थे, बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। दिल तो कर रहा था सब कुछ ही ले लें लेकिन जेब भी इजाज़त नहीं देती ना कि अभी अभी सारा कुछ इकट्ठा ले लिया जाए। यहाँ पर कुछ चीज़ें पसंद आई थी मुझे, कुछ 4 पसंद आए, 2 पसंद आए थे, और ये बॉटल मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलो इसमें ना मैं ऑयल डाल लूँगी। ऑयल वाली बोतल थी, लेकिन फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये पहले ही मेरी किचन में स्पेस नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ। यहाँ पर फिर मैं सेक्शन में चली गई, ये इलेक्ट्रिक सेक्शन में। यहाँ पर मैंने देखा बीटर, तो मुझे ये बीटर पसंद आया पैनासोनिक का। यहाँ पर काफ़ी पड़ी हुई थी रेंज, लेकिन मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये टोस्टर पड़े हुए थे, तो खैर ये तो मुझे नहीं चाहिए था अभी। फ़िलहाल मैंने वही लिया और कुछ 4 लिए, और मैं फिर चल पड़ी अपने घर वापस। तो यहाँ पर जाते जाते मैंने कहा आपको दिखाऊँ, ये इन्होंने बड़ी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी, लाइटिंग की हुई थी। तो बस इसी तरह से है, अपना जो है ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखा करें। और ये मैं आपके साथ सिर्फ इसीलिए शेयर करती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना इंसान मेंटली तौर पे जो परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वैसे इतनी ख़ास ज़रूरत तो नहीं है कि वीडियोस इस तरह बनाई जाएं और इस तरह आया जाए, लेकिन मेरी जो यूट्यूब पे आने का मकसद यही है कि वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि चलो थोड़ी सी ये जो बोरियत होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैं घर आ गई थी और ये मैंने कुछ प्लेट्स ली थी, ये वाली ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर तो मुझे वैसे ही मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ये बड़ी अच्छी है, रेंज में मिल गई थी। और ये मैंने कुछ जार लिए थे, ये भी मुझे चाहिए थे, तो ये भी मैंने ले लिए, बड़े प्यारे थे। और ये जो इलेक्ट्रिक बीटर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बस अपनी चीज़ों की हिफाजत किया करें और अपना और अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, बड़ों की दुआएं लिया करें, छोटों से प्यार किया करें। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद आया, आपको खाना कैसा, दाल की रेसिपी कैसे लगी,
और आपको ये मेरी जो वीडियो है थोड़ी मोटिवेशन लगी है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।